क्या हो गया ये? पूजो के दिन ही खा गई चुड़ैल महेंद्र को। हे पीप, केमन आछो तोमरा। सो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है बुलबुल। बुलबुल कुछ दिनों पहले 24 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और क्रिटिक्स द्वारा भी इसे अच्छे रिस्पांस मिले हैं। सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको बुलबुल मूवी के स्टोरी को कंप्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा एंड ऑल्सो इन द एंड मैं आपको इस मूवी को लेकर अपना पर्सनल ओपिनियन और एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी दूंगा। सो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है और आपको एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू चाहिए देन आप स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले टाइम फ्रेम पे स्किप करके इस मूवी की एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू देख सकते हैं। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो फॉर नाउ वक्त को ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत सन 1881 बंगाल प्रेसिडेंसी में होती है, जहां 8 साल की एक छोटी बच्ची बुलबुल की शादी हो रही थी। बुलबुल की शादी उनके पास के गांव के एक बेहद बड़े जमींदार इंद्रनील ठाकुर से हो रही थी, जो उम्र में बुलबुल से लगभग 20 साल का बड़ा था। इंद्रनील के फैमिली में कुल 4 मेंबर्स थे। इंद्रनील, उसका ट्विन भाई महेंद्र जो कि मेंटली सिक था, महेंद्र की बीवी विनोदिनी एंड इंद्रनील का सबसे छोटा भाई सत्य जो कि सेम बुलबुल के एज ग्रुप का था। हम व्यूअर्स बुलबुल के शादी के दौरान ये देखते हैं कि बुलबुल और सत्या सेम एज ग्रुप के होने की वजह से उन दोनों में काइंड ऑफ दोस्ती हो जाती है और विदाई के बाद पालकी में आते वक्त सत्या बुलबुल को चुड़ैलों की कहानी सुनाता है एंड इवन बुलबुल को फर्स्टली यही लगता है कि उसकी शादी सत्या से हुई है, जिसपे इंद्रनील उसे बताते हैं कि अभी तुम छोटी हो, थोड़ी बड़ी हो जाओ तब तुम्हें देवर और पति में अंतर समझ आएगा। नाउ आफ्टर ऑल दिस यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 20 साल बाद से शुरू होती है, जहाँ सत्या लंदन से अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करके अपने गाँव वापस लौट रहा था। घर लौटते वक्त जंगलों में सत्या का ड्राइवर उसे बताता है कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ कोई चुड़ैल रहती है, जिसे सुन सत्या हंसता है और कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है। नाव थोड़ा और आगे जाने पर एक पेड़ टूटने की वजह से उनका रास्ता जाम हो जाता है, जिसे ड्राइवर हटाने के लिए गाड़ी रोकता है एंड तभी हम व्यूअर्स सोते हुए सत्या के सामने पेड़ से उल्टी लटकती हुई एक औरत की आकृति को देख पाते हैं, जो सत्या के नींद टूटते ही वहां से गायब हो जाती है। नाउ सत्या हवेली पहुंचकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपनी बड़ी भाभी यानी कि बुलबुल से मिलने आता है, जो कि अब वही छोटी बुलबुल नहीं बल्कि बड़ी ठाकुराइन बन चुकी थी। यहाँ सत्या आके देखता है कि बुलबुल के सामने सत्या का वही ड्राइवर खड़ा रहता है जिसने अपनी पहली बीवी के रहते हुए भी दूसरी शादी की थी और बुलबुल उसे स्ट्रिक्टली हिदायत दे रही थी कि दोनों बीवियों में से किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। ये देख सत्या बुलबुल को बोलता है कि क्या किया आपने उस छोटी से बुलबुल के साथ। यहाँ इन दोनों के कन्वर्सेशन से हम व्यूअर्स ये समझ पाते हैं कि सत्या 5 साल पहले लंदन गया था अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने और इसी बीच 3 साल पहले इनका भाई महेंद्र जो कि मेंटली सिक था उसकी मौत हो गई और तो और सत्या का बड़ा भाई और बुलबुल के पति इंद्रनील भी सत्या के जाने के बाद ये हवेली छोड़कर चले जा चुके थे। सो अब इस पूरी हवेली को सिर्फ अकेले बुलबुल संभाल रही थी। नाउ इन डिस्कशंस के बाद बुलबुल और सत्या विनोदिनी से मिलने जाते हैं, जो कि अब महेंद्र की विधवा थी। विनोदिनी सत्या को बताती है कि महेंद्र को किसी चुड़ैल ने मारा था क्योंकि उसने अपने आंखों से उस कमरे में खून से लथपथ उल्टे पैरों के निशान देखे थे। ये सब सुन सत्या और बुलबुल हंसने लगते हैं और विनोदिनी की बातों को मजाक में उड़ा देते हैं। वेल आफ्टर दैट उसी दिन रात को सत्या जंगलों में शिकार पे जाने की तैयारी करने लगता है, पर जाने से पहले सत्या बुलबुल को किसी डॉक्टर सुदीप के साथ देखता है जो बुलबुल के पैरों के ट्रीटमेंट के लिए आया करता था। यहाँ डॉक्टर सुदीप और बुलबुल गांव के किसी मास्टर दिनकर के बारे में बात कर रहे होते हैं जो अपनी बीवी को हमेशा मारता पीटता रहता था। वेल नाउ सत्या गांव के कुछ आदमियों के साथ जंगलों में शिकार के लिए निकलता है, जिसमें वो मास्टर दिनकर भी थे।
नाउ यहाँ जंगलों में शिकार के दौरान मास्टर दिनकर उस ग्रुप से बिछड़ जाते हैं और तभी एक औरत की आकृति आकर मास्टर दिनकर पे हमला कर उन्हें मार डालती है। यहाँ दूसरी तरफ मास्टर दिनकर की चिल्लाने की आवाज सुन सत्या उन्हें जंगलों में ढूंढने लगता है, जहाँ आगे जाने पर एक खंडर में अचानक ही सत्या को डॉक्टर सुदीप वहां दिखते हैं। एक्चुअली डॉक्टर सुदीप को भी मास्टर दिनकर की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी, इसलिए वो भी आवाज को फॉलो करते हुए यहाँ चले आए। नाव बहुत ढूंढने के बाद फाइनली इन्हें मास्टर दिनकर की लाश खून से लथपथ एक पेड़ पे टंगी हुई मिलती है, जिसे देख वहां मौजूद सभी को यही लगता है कि ये काम किसी चुड़ैल ने किया है। बट सत्या इन बातों पे बिलीव नहीं करता एंड ही बिलीव्स कि ये काम किसी आदमी का है। नाउ आफ्टर मास्टर दिनकर्स डेथ सत्या गांव के एक पुलिस वाले के साथ मिलकर रियल कल्प्रिट को ढूंढने में लग जाता है। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि सत्या को डॉक्टर सुदीप पे शक होता है, क्योंकि मास्टर दिनकर के मौत के वक्त भी वो भी वही मौजूद था। सो इसलिए डॉक्टर सुदीप के बारे में और जानने के लिए सत्या विनोदिनी से जाकर पूछता है कि डॉक्टर सुदीप कितने वक्त से बुलबुल के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आ रहे हैं। विनोदिनी थोड़ा बातों को घुमा फिरा कर बोलती है कि इंद्रनील भाई साहब के घर छोड़ने से पहले से ही डॉक्टर सुदीप यहाँ बुलबुल को देखने आते थे। नाउ यहाँ पे हमें कुछ फ्लैशबैक के सीन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ इंद्रनील से शादी के कई सालों बाद बुलबुल और सत्या बड़े हो चुके थे और एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। बट वही दूसरी तरफ विनोदिनी बुलबुल और सत्या को लेकर हमेशा इंद्रनील के कान भरती रहती थी, जिससे इंद्रनील धीरे धीरे इफेक्ट होने लगे थे। इंद्रनील नोटिस करता है कि सच में बुलबुल सत्या के कंपनी में बेहद खुश रहा करती थी एंड वो दोनों हमेशा एक दूसरे को कहानियां सुनाया करते थे। नाउ विनोदिनी की चुगलियां और इन सब चीजों को नोटिस कर इंद्रनील तंग आकर सत्या को लंदन लॉ की पढ़ाई करने भेज देते हैं, जिससे सत्या तो बेहद खुश होता है, लेकिन बुलबुल मानो बिल्कुल टूट सी जाती है। एंड हियर वी क्लियरली अंडरस्टैंड कि बुलबुल सच में सत्या को पसंद करती थी। नाउ सत्या के जाने के बाद भी विनोदिनी बुलबुल के खिलाफ इंद्रनील के कान भरती है और इंद्रनील को फायरप्लेस के एक जलते हुए पन्ने में बुलबुल और सत्या का नाम एक साथ लिखा हुआ दिखता है। नाउ उन दोनों का नाम एक साथ देख इंद्रनील अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में आकर फायरप्लेस के एक स्टोक रॉड से बुलबुल के पैरों पे ब्रूटल तरीके से मार मार के उसके दोनों टांगों को डैमेज कर देता है। नाउ बुलबुल के पैरों के ट्रीटमेंट करने के लिए ही डॉक्टर सुदीप पहली बार इस हवेली में बुलाए गए थे, जिन्होंने बुलबुल की पैरों का ऑपरेशन कर उसकी मरहम पट्टी की थी। और इसी इंसिडेंट के बाद दूसरे दिन ही इंद्रनील हवेली छोड़कर चले गए थे। नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ गांव में और एक आदमी का खून हो गया था, जिसे सत्या और गांव का एक कोतवाल मिलकर इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। कोतवाल सत्या को बताता है कि एक बच्ची लड़की ने उस बूढ़े आदमी का खून होते हुए देखा है एंड उस बच्ची लड़की के हिसाब से इस आदमी को काली माँ ने मारा है। कोतवाल ये भी बताता है कि अब वो बच्ची ट्रॉमा में है, जिसका इलाज डॉक्टर सुदीप कर रहे हैं। नाउ सत्या का शक डॉक्टर सुदीप पर और बढ़ जाता है, इसलिए सत्या डॉक्टर सुदीप पर अपना नजर रखना चालू करता है। वेल नाउ उसी दिन रात को सत्या को बुलबुल और डॉक्टर सुदीप एक जगह बातें करते हुए दिखते हैं, जिससे सत्या को बेहद गुस्सा आता है और वो हवेली आकर डायरेक्टली बुलबुल को कन्फर्म करते हुए ये बोलता है कि बुलबुल इंद्रनील के एब्सेंस में अपनी मर्यादा लांघ रही है एंड उसे लगता है कि डॉक्टर सुदीप और बुलबुल के बीच कुछ चल रहा है। सत्या बुलबुल को बताता है कि उसने इन सब चीजों के बारे में इंद्रनील भाई साहब को एक चिट्ठी लिख दी है एंड नाउ बुलबुल को अब ये हवेली छोड़ अपने मायके वापस चले जाने चाहिए। ये सब सुन बुलबुल सत्या को बोलती है कि वो डॉक्टर सुदीप से जलता है एंड सत्या भी अपने भाइयों जैसा ही है। नाउ यहाँ पे हमें फिर से एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम ये देखते हैं कि बुलबुल के टांगों के डैमेज होने के बाद एक दिन वो पैरों में प्लास्टर लगे अपने बेड पे चुपचाप सोई हुई थी, जहाँ अचानक से इंद्रनील का ट्विन ब्रदर महेंद्र, जो कि मेंटली सिक था, वो सडनली आके हेल्पलेस पड़ी हुई बुलबुल को सेक्सुअली मॉलेस्ट करता है और उसके बाद बुलबुल दर्द से अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो जाती है, जिससे पागल महेंद्र डर के वहां से भाग जाता है। और तब हम व्यूअर्स देखते हैं कि मून अचानक से रेड हो जाता है और काली माँ की मूर्ति के आसपास जोरों से हवाएं चलने लगती है और यही हवाएं चलते हुए बेहोश पड़ी बुलबुल तक आती है, जिससे बुलबुल अचानक से चीखते हुए जाग जाती है।
यहाँ दूसरी तरफ चीखने की आवाज सुन और डरे हुए महेंद्र को देख विनोदिनी दौड़ते हुए बुलबुल के कमरे में जाती है और उसके घाव साफ करते हुए बोलती है कि बड़े हवेलियों में ऐसे बड़े बड़े राज छुपे हुए होते हैं जो बाहर ना ही निकले तो बेहतर होगा। इन सब के बीच हम ये भी देखते हैं कि बड़े ही अनयूजुअल तरीके से पिछले रात के बाद बुलबुल बिल्कुल बदली हुई सी लग रही थी। एनीवेज, इन सब के बाद उसी दिन डॉक्टर सुदीप बुलबुल के पैरों को देखने आते हैं और वो समझ जाते हैं कि बुलबुल के साथ असॉल्ट हुआ है। डॉक्टर सुदीप बुलबुल से इस बारे में पूछताछ भी करते हैं बट बुलबुल उसे कुछ नहीं बताती। नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट में आती है जहां महेंद्र के बरसी के पूजा में बुलबुल को एक लड़का रोते हुए मिलता है जो कि सत्या का ड्राइवर का और उसकी पहली बीवी का लड़का था। वो लड़का बुलबुल को तालाब में फ्लोट करती हुई अपनी माँ की लाश को दिखाता है और बोलता है कि उसके पिता ने उसकी माँ को अपनी न्यू बीवी के कहने पर निकाल दिया था, जिसके वजह से उसकी माँ ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। यहाँ दूसरी तरफ सत्या डॉक्टर सुदीप को गन पॉइंट पर रखकर अपने साथ शहर ले जाने लगता है ताकि कोर्ट में वो डॉक्टर सुदीप पे अच्छे से तहकीकात कर सके। सो नाउ सत्या, डॉक्टर सुदीप और सत्या का ड्राइवर शहर के लिए रवाना होते हैं बट आधे रास्ते जाकर जंगल में उनकी गाड़ी अचानक ही रुक जाती है। सत्या बाहर निकलकर देखता है कि उसका ड्राइवर जिसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया था वो नीचे खून से लथपथ मरा पड़ा हुआ था और तभी सत्या को उधर अंधेरे में एक औरत की परछाई भी दिखती है जिसपे सत्या अचानक ही गोली चला देता है बट वो परछाई वहां से तुरंत ही गायब हो जाती है। ना उस औरत की आकृति को देखने के बाद सत्या गाड़ी का गेट खोलकर डॉक्टर सुदीप को फ्री कर देता है बिकॉज नाउ ही नोज कि ये सारे खून वो चुड़ैल कर रही थी, डॉक्टर सुदीप नहीं। एनीवेज, डॉक्टर सुदीप को फ्री करने के बाद सत्या अकेले ही जंगलों के अंदर उस चुड़ैल को मारने के लिए चला जाता है और यहाँ सुदीप के सामने एक पेड़ पे वो चुड़ैल आग खड़ी होती है जो और कोई नहीं बल्कि बुलबुल थी। जी हाँ दोस्तों, बुलबुल। और बुलबुल किसी चुड़ैल जैसी नहीं बल्कि काली माँ का अवतार लग रही थी। नाउ दोस्तों, यहाँ हम बुलबुल के उल्टे पैरों को भी देख पाते हैं जहाँ हमें फ्लैशबैक के कुछ सीन से ये पता चलता है कि बुलबुल के दोनों पैर इस कदर डैमेज हो गए थे कि चलते वक्त उसके पैर पीछे की तरफ घूम जाया करते थे और इसीलिए ही डॉक्टर सुदीप बुलबुल के पैरों के ट्रीटमेंट करने के लिए रेगुलर उस हवेली में आया करते थे। नाउ सुदीप देखता है कि बुलबुल को सत्या के बंदूक से एक गोली लग चुकी थी और उसका खून बह रहा था। सुदीप तुरंत ही सत्या को रोकने उसके पीछे जाता है और उसे बोलता है कि यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है बट सत्या सुदीप की एक ना सुनते हुए पूरे जंगल में आग लगा देता है। नाउ इधर बुलबुल ऑलरेडी काफी घायल हो चुकी थी इसलिए वो एक पेड़ पे चुपचाप बैठ जाती है और हमें यहाँ फिर से कई सारे फ्लैशबैक्स देखने को मिलते हैं कि जब भी गांव में किसी आदमी ने किसी बच्ची या औरत पे टॉर्चर किया था बुलबुल ने ही उन सबको मारा था। यहाँ तक के महेंद्र को भी बुलबुल ने ही मारा था क्योंकि उसने बुलबुल को मॉलेस्ट किया था। नाउ यहाँ जंगल में चारों तरफ आग लग जाने की वजह से सुदीप बुलबुल को बड़ी बहू कह के पुकारने लगता है जिसे सत्या सुन फाइनली रियलाइज कर पाता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि बुलबुल है। नाउ सत्या बिल्कुल टूट जाता है और उधर ही बैठ के रोने लगता है एंड ही ऑल्सो रियलाइज कि वो भी बुलबुल को पसंद करता था। यहाँ दूसरी तरफ बुलबुल एक पेड़ पे चुपचाप बैठी होती है जिसके चारों तरफ आग लग चुकी थी। बुलबुल अपने बचपन के दिनों को याद कर रोती है और कुछ देर बाद ही उस पेड़ पे भी आग लग जाती है जिसमें जलकर बुलबुल मर जाती है। नाउ इन द एंड, इस घटना के एक साल बाद सत्या की चिट्ठी मिलने पर इंद्रनील हवेली वापस चला आता है। सत्या ने चिट्ठी में लिखा था कि उन तीनों भाइयों के हाथ एक औरत के खून से रंगे हुए हैं इसलिए वो अब इस हवेली में नहीं रहना चाहता और ना ही उन जैसा बनना चाहता है। नाउ उस रात हवेली में जब इंद्रनील सो रहा होता है तो उसे सडनली बुलबुल की आवाज सुनाई देती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि अंगारों में से बुलबुल वहां सॉलिड फॉर्म में आ खड़ी होती है जो कि बुलबुल की स्पिरिट थी, जिसे देख इंद्रनील बेहद डर जाता है एंड बुलबुल उसे देख एक इविल स्माइल करती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी बुलबुल मूवी की कंप्लीट स्टोरी। नाउ चलिए अब आते हैं इसके रिव्यू पर। सो नाउ अगर मैं पहले इस मूवी की अच्छी चीजों के बारे में बात करूं तो इस मूवी के हर एक पात्र ने माइंड ब्लोइंग काम किया है। मेनली बुलबुल यानी कि तृप्ति डिमरी ने, शी वाज जस्ट फैंटास्टिक इन हर रोल।
इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर एंड ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी भी बहुत ही लाजवाब था। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें आपको डराने के लिए फालतू के जंप स्केयर्स नहीं डाले गए थे, विच वॉज ए गुड थिंग। नाउ अब अगर हम इस मूवी के नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करें तो ये मूवी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। मतलब आप मूवी के स्टार्टिंग के 15-20 मिनट देखकर ही ये गेस कर पाओगे कि हु इज़ द मेन कल्प्रिट। नाउ नेक्स्ट थिंग, मुझे जिस चीज़ की कमी लगी वो था मोर हॉरर एलिमेंट्स, क्योंकि ओवरऑल मूवी एक अच्छे मैसेज और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पे बिल्ड है जिसमें चुड़ैलों का जिक्र बार बार किया जा रहा था। सो मेरे ख्याल से मूवी में और हॉरर सीन्स आराम से डाले जा सकते थे। मूवी कई कई जगहों पर थोड़ी स्लो भी हो जाती है जहां मे बी यू लॉस्ट योर इंटरेस्ट, बट फिर भी बुलबुल आपके लिए एक वन टाइम वॉच मूवी जरूर हो सकती है जो कि एक सीरियस मुद्दे को थोड़े से हॉरर एलिमेंट के साथ आपके सामने प्रेजेंट करती है। सो अगर आप हॉरर के एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करके इस मूवी को देखोगे तो शायद ये मूवी आपको थोड़ी पसंद आए। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पे नए हो तो नीचे उस लाल वाले बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में उस घंटे को भी बजा दे ताकि इस चैनल से ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते। सो कर दो ना प्लीज़, वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। नाउ कम टू द टुडे शाउट आउट। तो आज का हमारा शाउट आउट जाता है योर स्माइल योर चॉइस को, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो के सवाल के सही जवाब को सबसे पहले दिया था। सो टुडे शाउट आउट गोज टू योर स्माइल योर चॉइस। नाउ आज का हमारा शाउट आउट सवाल ये है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार बुलबुल नाम का उपयोग किया है। आपको इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। नाउ तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।